कैलाश पर्वत के ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर नासा भी रह गया हैरान। आखिर क्यों वह व्यक्ति जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत करता है वह बच नहीं पाता? कैलाश पर ऐसा क्या होता है कि उस पर चढ़ने वाले व्यक्तियों के अंदर अजीब से फिजिकल और मेंटल चेंजेस होने लगते हैं? कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव, पार्वती और नंदी के साथ विराजमान हैं। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर बादलों के बीच भगवान शिव का घर है, जहां कोई भी जीव जो वहां जाने की हिम्मत करता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। पांडव भी इसी रास्ते से होकर स्वर्ग गए थे, जिसमें से द्रौपदी और अन्य पांडव रास्ते में ही मरते गए थे, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर ही शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच पाए थे। माउंट कैलाश केवल अपनी स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी पवित्र भूमि में कई अद्भुत रहस्य भी छुपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर हाइट कम होने के बाद भी आज तक कोई माउंट कैलाश पर चढ़ नहीं पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर 12,000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। आइए चलते हैं पवित्र कैलाश पर्वत पे, जहां वेद पुराणों का समन्वय होगा वास्तविकता से, और हम जानेंगे ऐसे रहस्य जो सबको आश्चर्य में डाल देंगे। कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में एक मॉन्क मिलेरप्पा ही इस पर चढ़ पाए थे। तो क्या रीज़न है कि कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया? क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, हर थोड़ी देर में अपने रास्ते यानी ट्रैक्स बदलता रहता है। बड़े से बड़े ट्रैकर्स भी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी इस कैलाश पर्वत की ट्रिक से धोखा खा जाते हैं। जब ट्रैकर्स सही रास्ते पे जा रहे होते हैं तो अचानक उनका ट्रैक चेंज हो जाता है, या फिर अचानक ही ब्लॉक हो जाता है, और अचानक क्लाइंबर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अचानक मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि माउंटेनियर्स को वापस ही जाना पड़ जाता है। जो पर्वतारोही गए थे वो या तो वापस ही नहीं आ पाए, या जो आए भी उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी। ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत की खुद इच्छा है कि जो उस पर चढ़ने की हिम्मत करेगा या उसे चैलेंज करेगा तो खुद ये पर्वत उसे भूल भुलैया में डालकर वापस भेज देगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर टाइम डायलेशन होता है। इट्स जस्ट लाइक अ मिनी टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस। वहाँ का टाइम हमारी दुनिया के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से चलता है। इमेजिन, एक दिन आप सोकर उठे और आपके बाल और नाखून इतने तेज़ी में बढ़ गए जैसे कि 2 हफ्ते बीत गए हों। कैलाश पर्वत पर जाने वालों का ये एक्सपीरियंस है कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। वहाँ की हवा में कुछ ऐसा है कि उनकी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सन 2001 में रशियन टीम ने चाइना और स्पेन के साइंटिस्ट के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि कैलाश के नज़दीक जाते ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उनके अंदर से आवाज़ आई कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए। वहाँ ज़रूर कोई अदृश्य शक्ति है जो उस कैलाश पर्वत को प्रोटेक्ट कर रही है। रशियन और अमेरिका साइंटिस्ट के हिसाब से ये होली पीक इस पूरे वर्ल्ड का केंद्र है। इसे एक्सेस मुंडे भी कहा जाता है। यह वो जगह है जहाँ धरती और स्वर्ग मिलते हैं। यह एक कॉस्मिक हब है जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती रहती है। साइंटिस्ट के हिसाब से माउंट कैलाश एक सेंटर पॉइंट है जिसके आसपास पूरी दुनिया घूमती रहती है। आइए समझते हैं कैसे। कैलाश पर्वत स्टोनहेंज से 6,666 किलोमीटर दूर है। उधर नॉर्थ पोल से भी 6,600 किलोमीटर ही दूर है, और ये साउथ पोल से 13,332 किलोमीटर दूर है, जो कि 6,666 किलोमीटर के जस्ट डबल है।
साइंटिस्ट्स ने यह भी कहा कि माउंट कैलाश इतना सिमेट्रिक है कि उसका एंगल ग्राउंड से यानी कि धरती से 60 डिग्री होता है। इसकी शेप पिरामिड की तरह है और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ऐसा नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। माउंट कैलाश पर यह माना जाता था कि वहाँ रॉक्स या स्नो ही होंगी। क्या वहाँ भगवान शिव का कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी पॉसिबल है? इसका खुलासा तब हुआ जब नासा के साइंटिस्ट की खींची हुई फ़ोटो में स्वयं भगवान शिव का फेस नज़र आया। और जानते हैं, किसी किसी फ़ोटो में तो भगवान शिव स्वयं मुस्कुराते नज़र आए। इवन नासा के साइंटिस्ट भी ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। कैलाश पर्वत के तल पर 2 लेक्स हैं, जिनमें से एक आप सबको पता ही होगी, जिसे कहते हैं मानसरोवर लेक। जानते हैं, मानसरोवर लेक की शेप बिल्कुल गोल है, जो कि सन को सिंबलाइज करती है। दूसरी लेक है राक्षस ताल लेक, जिसकी शेप क्रेसेंट मून की तरह है। जहां मानसरोवर लेक मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर की लेक है, वहीं राक्षस ताल लेक सॉल्टी वाटर यानी खारे पानी की लेक है। ये दोनों लेक सिंबलाइज करते हैं गुड एनर्जी और बैड एनर्जी को। जैसे कि आकाश में सूरज और चंद्रमा हार्मनी में चलते हैं, उसी तरह ये दोनों लेक्स भी आपस में हार्मनी में चलती हैं और याद दिलाती हैं ब्रह्मांड के अंधकार और प्रकाश के डेलिकेट बैलेंस को। आप लोगों ने हिममानव यानी यटी के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास कई लोगों ने अपनी आंखों से हिममानव यानी यटी को वहां देखा है। कैलाश पर्वत के आसपास निरंतर डमरू या ओम की आवाज़ सुनाई देती रहती है। ये आवाज़ें वहाँ निरंतर गूंजती रहती हैं। कैलाश पर्वत के एरिया में मैग्नेटिक एनोमली या एक्सेप्शन है। उस एरिया में मैग्नेटिक कंपास खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उड़ नहीं पाते। दोस्तों, तभी ये एरिया नो फ्लाई जोन में आता है और यहाँ किसी भी हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन को उड़ने की इजाज़त नहीं है। एक और रहस्यमयी एक्टिविटी होती है माउंट कैलाश पर कि वहाँ स्नो तो पर्वत की चोटी पर गिरती है, लेकिन एक ओम बन जाता है पूरे के पूरे पर्वत पर। उसी स्नो से एक बहुत सुंदर ओम बनता है। यह भी एक हैरान करने वाला तथ्य है। तो दोस्तों, जब भी आप कैलाश पर्वत को याद करें तो ये महसूस करें कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव हैं। वहाँ हमेशा कॉस्मिक एनर्जीज फ्लो होती रहती हैं। वह स्पिरिचुअलिटी का हब है। यह वो जगह है जहाँ भगवान शिव खुद फिजिकली मैनिफेस्ट होते हैं। जो भी इस कैलाश पर्वत की अद्भुत शक्ति को चैलेंज करने की हिम्मत करता है, उसे यह पर्वत बता देता है कि वह कितना पवित्र है, उसे जीता नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।